नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है प्रातःकालीन सांग हृदय चिकित्सा स्थान के सूत्र में। अगर आप में से किसी ने पिछले सत्र को अटेंड किया हो तो कौन सा सूत्र अभी चल रहा है बता दें तो हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। मुनीश शर्मा जी, मैडम आपको याद है? ये जी सर, विनीता मैडम प्रणाम भी। सर। सर 47 तक पढ़ा था। आई थिंक आज 48 से स्टार्ट करेंगे। बाकी एक बार विनीता मैम भी जी बता जी, देंगे। 47 तो एरन तेल का जो प्रयोग था वो पढ़ा था मैंने। हाँ जी, आज हम 48 पढ़ेंगे। विनीता जी, क्या सही है ये? अगर आप चाहें तो शेयर कर सकती हैं, मैं आपको को सुना देता हूँ। आप चाहें तो शेयर कर सकते। 48 नंबर सूत्र पढ़ना है ना विनीता जी? 48 बोला था, 49 है वृश्चिक का। हाँ 49। सर, 49। अलग अलग दोषों के अनुसार पढ़ना है बात उधर की चिकित्सा। 49 नंबर का सूत्र यही पढ़ना है, तो अगर आप शेयर करना चाहें तो इसे शेयर कर दीजिए। ये मेरे पास जो पुस्तक है उसमें 49 यानी 49 भी हो गया था क्या? हाँ सर, 49 हो गया था ये। मंदाकिनी मैम ठीक कह रही हैं, जो वातोदर चिकित्सा है ना वो करनी है, सामान्य वातोदर चिकित्सा हो चिकित्सा गई थी। पढ़नी है, यानी कि हमको 54 नंबर का सूत्र पढ़ना है। हाँ चलिए मैं प्लीज। पढ़ देता हूँ। वातोदरेथ बलिनम विदार्यादिश्रितम घृतम पाययेत ततः स्निग्धम स्वेदितांगम विरेचयेत बहुशस्तैर्वकेनैनम सर्पिषाम मिश्रकेण वा। यहाँ पे टीका अगर आपके पास है तो बाद में पढ़िएगा, मैं इसका अर्थ पढ़ देता हूँ।
क्या कहते हैं, वातोदरेथ बलिनम, यानी वातोदर यानी वातज उदर रोग में यदि रोगी बलवान हो तो कह रहे हैं विदार्यादि श्रितम कृतम, यानी विदार्यादि गण से सिद्ध जो सिद्ध श्रितम, श्रित जो है वो घृतम, और घृत के साथ आप पिलाएं, ये कह रहे हैं पाये ततः स्निग्धम, और इस प्रकार से आप जो है जब उसका स्नेहन हो जाए तो कहते हैं ततः स्निग्धम, सब स्नेहन प्रॉपर हो जाए, विदितांगम विरेचय, तो फिर स्वेदन देकर उस रोगी को विरेचन दें, ऐसा कहा गया है। बहुसस्तैल कई नैनम सर्पिशाम मिश्र किरणवे, और इस प्रकार से आप रोगी को कहते हैं कि आप तैलवक घृत या फिर मिश्रक स्नेह से बार बार विरेचन दें, इसको रिपीट करें, यानी एक बार नहीं बार बार विरेचन आपको देना है। तो ये वातोदर की चिकित्सा बताई है। यदि आपके पास टीका है किसी के पास, ये टीका पढ़िए, ये विनीता जी आपके पास टीका होगी, कोई शेयर करना चाहे तो मैंने शेयर का स्क्रीन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, ये फिर से मैं पढ़ देता हूँ, वातोदरेथ बलिनम विदार्यादि श्रितम घृतम आयेत ततः स्निग्धम पिंगलातांग विरेचयेत् कुशस्तैलवेकेनम सर्वसाम विसर्गेणवा। यहाँ भी लिखा हुआ है वातोदर वातज उदर रोग में बलवान रोगी को विदार्यादि गण, दष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15वें अध्याय के 9वें सूत्र में आया है, उनमें बताए गए विदार्यादि गण के द्रव्योग से के योग से पकाए हुए घृत को पान कराए, और इसके सेवन से जब उसका शरीर स्निग्ध हो जाए, कहते हैं जब स्नेह अच्छा हो जाए, सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाए, फिर उसे स्वेदन कराएं, और उसके बाद उसे आप अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 21वें अध्याय के 32वें सूत्र में बताए गए तिलवक घृत से या फिर मिश्रक घृत से, जो चिकित्सा स्थान के ये 14वें अध्याय के 79वें सूत्र में बताए गए, उनसे विरेचन कराएं, ये बताया। तो इसका टिप्पणी टीका किसी के पास है तो पढ़ सकते हैं आप जी, और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको। आपके पास कोई और टीका हो अगर किसी और राइटर की तो आप, अनिता जी आप पढ़िए, इसके अलावा भी है कुछ आपके पास? नहीं सर, टीका तो नहीं है, टीका मोनिका मैम के पास रहती है, फिर वंदन नहीं है, कोई वो बात नहीं, अनिता कोई मैम के पास रहती है। आज है नहीं वो लोग, कोई बात, नो प्रॉब्लम। तो अगला सूत्र पढ़ते हैं फिर, ये तो इसमें तो क्लियर ही हो गया है, कुछ और एक्सप्लेनेशन किसी को पूछना हो समझना हो, सिंपल है। इसमें विरेचन देने की बात की गई है, सम्यक स्नेहन के बाद स्वेदन करा के विरेचन कराएं और बार बार विरेचन कराएं, ये कहा गया है वातोदर की चिकित्सा। क्यों ऐसा कहा गया होगा, थोड़ा इस पे बात कर सकते हैं, कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों कहा गया होगा? वहीदा जी आप बताइए। सर बार बार दोष बढ़ जाते हैं, इसलिए वो मतलब दोबारा न हो, और जो बन रहे हैं वो शरीर से निकल जाएं, इसके लिए बार बार विरेचन, स्नेहन और अग्नि दीपन की बात इसमें कही गई है। सर मुझे तो ये फिर समझ में उधर ये उधर रोग तो वातोदर है, इसमें विरेचन क्यों कहा गया है? इसका कौन उत्तर देगा? कोई थोड़ा सा सोच समझ के बता सकते हैं? बताइए शशि तिवारी जी, आप बताइए थोड़ा बहुत। विरेचन से भी वातावरण होगा ही हाँ ना हाँ, सर। बोलिए 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 बोलिए, हम चाहते हैं कि आपके। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग, हम हाँ लोग स्नेहन करते हैं तो वात तो शमन होगा ही सर, वेरी जब भी नाइस, बहुत दूध बढ़िया। देंगे तो वो हाँ सर स्नेहन करके बात पूरा जो है, वात शमन। और विरेचन से वात अनुलोमन भी होता है ना सर। हाँ, अच्छा कुछ और बताना चाहते हैं मंदाकिनी जी, आप बताइए। सर वात का स्थान जो है पक्वाशय कटी सख्ती, तो ये जो वात के स्थान है और जो उदर रोग की जो व्याधि है वो मेन इसी स्थान पर होती है। तो यहाँ पर हमें धीरे धीरे विरेचन देते रहना है और फिर उसको स्टॉप कर देना है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि पट्ट बंधन करने के लिए ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए कि दोबारा से वहां पर वायु अ, एकत्रित ना हो और जल भी एकत्रित ना हो, इसीलिए पुनः पुनः विरेचन, क्योंकि ये जो बिल्कुल उदर वायु उदर रोग जो है वो जल्दी नहीं जाता है, तो इसीलिए पुनः पुनः विरेचन के लिए बोला गया। और एक रीजन और ये भी हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पर इसको दुग्ध आहार पे रख रहे हैं, तो मे हम्म, भी थोड़ा सा जो दुग्ध का जो जलीय पार्ट होता होगा उसको भी निकालने के लिए। और दूसरा yes, यहाँ पे जो है कि ये मूत्र वाह स्रोतस और पुरुष वाह स्रोतस दूषित हैं, तो इसलिए विरेचन और अत्यधिक आवश्यक हो जाता है क्योंकि उधर मूत्र से भी नहीं निकल पाता है जल, इसीलिए विरेचन पुनः पुनः बताया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मंदाकिनी जी ने बहुत अच्छा बताया इसको, एकदम सही कह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भले ही ये वातोदर है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी जो स्थान है, यह भी आपने देखा कि स्थान जो विशेष रूप से स्थान को ध्यान करते हुए, और चूंकि विरेचन में हम जो है वो
अभ्यंतर स्नेहपान कराते हैं, वो वात का शमन करता है। चूंकि उसको दुग्ध पे रखने की बात की गई है तो जलीयांश उसमें होता है, और इस वजह से भी जलीयांश को निर्हरण करने के उद्देश्य भी है, और पित्त को निकालने के उद्देश्य से भी, कि हालांकि ये वातोदर है लेकिन है ये पित्त के स्थान में, तो हम स्थान की भी चिकित्सा करते हैं। तो और दूसरा विरेचन जो है वो पित्त के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन वो वात का भी कहीं ना कहीं अनुलोमन तो करता ही करता है, बिल्कुल सही कहा। इसलिए हम यहाँ पर विरेचन लेते हैं। बहुत सारी आपने देखा होगा कि निश्चित रूप से पित्त का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो ही जाता है, तो विरेचन जो है उसमें अच्छा काम करता है, इसलिए विरेचन यहाँ पर करने को कहा गया है। और आपने ये बात देखा भी होगा कि विरेचन से लाभ मिलता है। मैंने कल परसों भी एक अपने जो आपका सेशन था तो मैंने बताया था कि एक वैद्य जी हैं, वो अक्सर दीपन पाचन और विरेचन अपने लघु विरेचन अपने पर्चे पे लिखते हैं और मरीजों में लाभ मिलता है। तो विरेचन ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पर इसलिए बताया गया। और किसी को कुछ बोलना बताना, वंदना मैडम जी को नमस्कार, आपको कुछ बताना हो तो बताइए। प्रश्न ये था, ये रोग वातोदर है और चिकित्सा में बार बार विरेचन कराने के लिए कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया है, ये बात चर्चा चल रही है जी। कोई और बताना चाहेगा? जैसे अभी मंदाकिनी मैडम ने बताया, आपका अपना अपना एक्सप्लेनेशन जरूर आना चाहिए, अच्छा लगता है जी। चलिए, वैसे इस पे एक्सप्लेनेशन हो चुका है मुझे लगता है, मैडम व्यस्त है शायद। और किसी को कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, माँ बरसा जी, सविता मैडम जी, किसी ने जो, और शशि तिवारी जी, वीएम महाजन जी, बीना कनाडे जी, तो और ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका जी मतलब। सर, प्रणाम सर, जी प्रणाम बोलिए सभी बोलिए को। बोलिए बोलिए मैम। जी सर। सर वैसे अगर जनरली भी हम देखा जाए तो जहाँ भी वात दृष्टि है ना, वहाँ पे संघ जरूर होगा। तो इवन जो वातोदर है, कहने के लिए वातोदर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो है ना संघ होता है स्रोतों में, तब जाके वात की दृष्टि होती है। तो उस कारण से भी अगर हम जो है विरेचन देते हैं तो वो जो है ना, जो ब्लॉकेज है वो खत्म होगी और उसमें जो है उसको आराम आएगा। बाकी जो तेल और घृत की बात की सर, उससे तो वात का शमन होगा ही। सर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है बहुत सर। अच्छा जी सर। एक्सप्लेन किया आपने, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आप। यानी कि कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि कहीं पर भी संघ है, बीमार गमन है, ये सभी चीजें स्रोतोदृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। संघ का अर्थ होता है अवरोध, यानी कोई ना कोई कहीं ना कहीं ब्लॉकेज या अवरोध होता है। तो विरेचन जो है, उस हम जैसे कि किसी, आपने देखा होगा कि कहीं पर नालियां होती है या छोटे घर की भी नाली होती है, तो वहां पे ब्लॉकेज हो जाता है, तो हम लोग उसको रॉड से जो है या फिर पतली तार से उसको हम अंदर की तरफ धक्का देते हैं या सफाई करते हैं, ताकि वो बाहर निकल जाए। या कभी कभी हम बहुत फोर्सफुली वहां पे पानी डालते हैं। तो अब हमारे शरीर में ये हमारे पास जो प्रक्रिया है शोधन की, उसमें विरेचन इसमें अच्छा काम करती है, क्योंकि ग्रेविटी के लॉन्ग जो है वो अधोमार्ग से दोषों को, खासकर पित्त को विशेष रूप से, लेकिन साथ में ये कफ के लिए भी अश्रेष्ठ नहीं है, और ये उसको बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार से अवरोध जो है या संघ जो है वो दूर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है उस अवरोध को दूर करने के लिए वातोदर में बार बार विरेचन करानी भी है, लेकिन सम्यक स्नेह और स्वेदन के उपरांत। और स्पेसिफिकली यहाँ पर तैलवघृत और मिश्र घृत का प्रयोग आया है, सर आई थिंक। इसमें एक चीज और है, इसमें ये लिखा है वातज उदर रोग में बलवान रोगी को और बिल्कुल सही विदारा बात है। देना। ये अब सब उधर रोगी मतलब, कमजोर हो तो नहीं देना है आपने, हाँ। हाँ क्योंकि ये वातज है तो रोगी भी बलवान होना चाहिए, साथ में उसको विदार्यादि गण जो कि मधुर स्निग्ध होता है, बलकारी होता है, उसी हम्म। से सिद्ध घृत देना चाहिए, किसी बहुत और से बढ़िया, नहीं, ताकि बहुत उसका बढ़िया। बल क्षय ना हो। क्योंकि क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि जो वातोदर रोगी होते हैं वो कमजोर भी हो सकते हैं। वैसा नहीं कि हमने कमजोर रोगी को बार बार विरेचन देके और कमजोर कर देना। तो ये भी बात यहाँ पर शुरुआत में ही कही है कि वातोदर बलिनम, यानी कि वो बलवान होना चाहिए, यानी वो अच्छी प्रकार से अपना उसका हर सब कुछ जो है, यानी वैसे भी आप सब जानते हैं, विरेचन के योग्य में ही बताया गया है कि जो व्यक्ति बलवान हो, जो सहे विरेचन को, उसी को विरेचन देना चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और इसलिए यहाँ पर सबसे पहली लाइन में वो बात। और किसी को कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारा सत्र जो है ये आप सभी के द्वारा जो है आपके कंट्रीब्यूशन से चलता है। वंदना मैडम जी, आप कुछ बताना चाहते हैं, बताइए मैम। हाँ, जोशी सर बहुत अच्छा सबने बताया कि जो जो भी अवरोध हैं उनको हमें हटाना है, और वो इतने डीप सीटेड है कि उनको हटाने के लिए बार बार विरेचन देना है। और जैसे मैडम ने भी बोला कि बल देख के करना है, तो जो वातोदर में पेशेंट को जब हम संसर्जन कर्म करके नॉर्मल डाइट पर लेकर आते हैं, तो फिर हम लोग मतलब प्लान करते हैं कि अब हम नेक्स्ट विरेचन के लिए तैयार करें। तो उस स्थिति में जब तक
वो बल अपना दोबारा से उसमें बल ना आ जाए और वो एकदम अपने आप को बेटर ना महसूस करने लग जाए, तब तक हमको वेट करना चाहिए नेक्स्ट प्रक्रिया के लिए। ये बस मुझे ऐड करना था। बिल्कुल आपने सही बात बताई, और यही बात 55वें सूत्र में हमारे अष्टांग हृदयकार ने इसी बात को मेंशन किया है। कौन पढ़ेगा इसको? मैडम कोई पढ़िए इसको, जो अभी वंदना मैडम ने जो बताया वही बात यहाँ पे आचार्य ने अगले सूत्र में बताया। चलिए विनीता मैडम जी, आप भी पढ़िए इसको, पढ़ने जी की सर। पोजीशन में है, बाकी लोग शायद व्यस्त होंगे जी। कृते संसर्जने क्षीरं बलार्थ अवुच्चारयेत् प्राग उत्क्लेशान्निवर्त्य च बले लब्धे क्रम क्रमात् पया। भैया जी। विरेचन का प्रयोग करा लेने के बाद पेया बिलेपी आदि संसर्जन क्रम के कर लेने पर बल की वृद्धि हो, इसके लिए उसे दूध का सेवन कराएं। यदि दूध पीते समय कभी भी जी मिचलाने लगे तो दूध पीना रोक दें और बल प्राप्त हो जाने पर क्रमशः दूध पीना कम कर दें। वक्तव्य: संसर्जन क्रम चरक सिद्धि स्थान 1/11 अष्टांग हृदय चिकित्सा 3/28 वहीं 18/29 देखें। साहित्य दृष्टि से संसर्जन का अर्थ भिन्न है, देखें सम प्लस सृज प्लस लुट संसर्जनम। जी जी, संसर्जन का अर्थ यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जब हम अभी सिद्धि स्थान का यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है, पेया विलेपी अकृतम कृतम यूसम रसम तद त्रिद्विरथे केशश्च सम, ये बताया गया है। तो आप उस तरह से जो सिद्धि स्थान में बताया है या अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान तीसरे अध्याय के 28वें सूत्र में बताया है, वहां से आप देखें। और यानी कि आपने ग्रेजुअली अग्नि का संधूक्षण करना है। कहने का अर्थ ये है कि आप जानते हैं कि विरेचन के बाद इमीडिएटली अग्नि मंद होती है, तो अग्नि को संधूक्षण करने के लिए हमने जो है वो संसर्जन क्रम करते हैं हम उसका, यानी रोगी को एक हल्की डाइट से फिर नॉर्मल डाइट की तरफ लेके जाते हैं, यही संसर्जन है। और अब साहित्यिक दृष्टि से संसर्जन का अर्थ भिन्न है। सम सृज और लिट प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, सृजना से इसका अर्थ है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि आपने जब शोधन किया है, जब आपने एक प्रकार से हमारा जो शोधन की प्रक्रिया है ये ऑपरेटिव प्रोसीजर है, जिससे हम कहते हैं कि एक प्रकार से हम रोगी को एक किसी एक प्रोसेस से गुजारते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर प्रोसीजर के बाद एक नई सृजना होती है। व्यक्ति कहते हैं ना, शोधन के बाद जो है वो उसकी सृजना ही नहीं हो जाती, पूरी वो डिटॉक्स हो जाता है। तो उसको इस सेंस में साहित्यिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन यहाँ जो संसर्जन क्रम है वो हमारा पेया विलेपी कृत अकृत, ये सब त्रि द्वि और एक अन्नपान तक जो बताया है शुद्धि के अनुसार देने के लिए हमारे आचार्य चरक ने, उस तरह से ये संसर्जन क्रम हमें देना चाहिए, ये यहाँ पे बताया। और अभी क्यों देना चाहिए? क्योंकि उससे आप जान रहे हैं कि उससे थोड़ा सा जो प्राणी का जो बल है वो भी बल की वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज ऐड की है जो कि उदर रोगी है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसको दुग्ध का सेवन कराने के लिए कहा है, और दुग्ध पीते समय कभी जी मिचलाने लगे तो दुग्ध बंद कर दें। तो ये बताइए मुझे, यहाँ पे दुग्ध का सेवन क्यों बताया है? कौन बताएंगे इसमें? विनीता जी आप बताएंगे, वर्षा जी, विनय जी, क्यों दुग्ध का सेवन? जी। सर बल की वृद्धि के लिए, और एक तो वात है तो उस स्निग्ध गुण के साथ वात का शमन होगा। और कोई सर दूध बताएंगे? विरेचन भी करता है ना सर। गुड हाँ, मॉर्निंग सर, मैं डॉक्टर मैं ये माथुर। कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि आपने तो उसका विरेचन करा ही दिया, आपने तो हम्म। उसका विरेचन करा दिया, आप संसर्जन क्रम आप हाँ करा रहे हैं, हाँ संसर्जन हाँ। क्रम आप करा रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उसमें भी दूध का सेवन कराएं। आपने तो देखा नहीं है कि आप संसर्जन क्रम में सर सामान्य रूप से दूध पिलाते हैं जी। सर पर है ना, इधर है ना फिर से मतलब एसाइटिस ना बार बार होएगा तो यस सर, यस यस। इसलिए वो क्योंकि क्या, विरेचन बार बार चालू रखना चाहिए क्योंकि सर। क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी मॉडर्न संप्राप्ति बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है, जिन लोगों में एसाइटिस डेवलप होती है, जनरली एसाइटिस डेवलप होने का कारण जो है, इसको हम अभी आयुर्वेद से मिक्सअप ना करें, इसको हम सेपरेट रखते हैं। होता यूं है कि जो पेरिटोनियल कैविटी है वहां पर फ्लूइड आता रहता है, और इसके आने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट एक कारण होता है जो हम अक्सर देखते हैं, वो लिवर सिरोसिस होती है। लिवर श्रिंक कर जाती है। आप सब जानते हैं कि जो पोर्टल वेन का जो ड्रेनेज है वो हमारे शरीर के जो इंफीरियर वेना कवा है और सुपीरियर वेना कवा है वो अपना ड्रेनेज डालती है हार्ट में। लेकिन पोर्टल नीचे जो हमारी मेजेंट्री से जो सप्लाई आती है, जो इंटेस्टाइन से जो सप्लाई आती है, वो पोर्टल वेन के थ्रू पहले लिवर में जाती है, फिर लिवर से वो हार्ट में जाती है, यानी पोर्टल सिस्टम बना हुआ है वहां पे। आप सभी ने, मुझे लगता है कि 90 और 91 के दशकों में 12वीं की होगी, तो आपने
फ्रॉग का डिसेक्शन किया होगा और वहां पर एक पोर्टल सिस्टम आपने पढ़ा होगा। पोर्टल सिस्टम का जो ड्रेनेज होता है वो जाता है लिवर में, यकृत में। और आप सब जानते हैं जब यकृत का साइज श्रिंक कर जाता है लिवर सिरोसिस में, तो पोर्टल वेन उस ब्लड को तो लेके जाती है और यकृत में तो डालती है, पर यकृत में जगह ही नहीं, यकृत का साइज छोटा हो गया, तो वो वापस नीचे की तरफ ब्लड बैक पूल करके आता है, जिससे पोर्टल हाइपरटेंशन क्रिएट होता है। और ब्लड जो है, ब्लड से जो फ्लूइड पार्ट है वो लगातार कूच करके, मतलब लीक करके पेरिटोनियल कैविटी में आता रहता है। यानी आप उसको उस एक तरफ तो आप निकाल रहे हैं उसको, चाहे आप टैपिंग करके निकालें, चाहे विरेचन करा के निकालें, लेकिन वो फिर आ रहा है। इसीलिए विरेचन को बार बार देने की बात की गई है, और दुग्ध का सेवन कराने के लिए संसर्जन क्रम में भी ऐड किया है। मैंने यही बात बतानी थी। और सर दूध बल भी देगा ना और साथ बल्ले में। भी, बिल्कुल साथ साथ में दूध के अपने क्वालिटीज हैं, वो हाँ। आपको बल क्षय भी नहीं होने देगा, और आपका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति भी करेगा। और सर वो पचने के लिए भी सबसे हल्का रहेगा, क्योंकि अग्नि मंद है सर, तो फिर जी जी जी, वो ही पचेगा, बाकी कुछ नहीं बिल्कुल। पचेगा। और इसमें किसी को लिखा कुछ? हुआ है कि यदि दूध पीते समय जी मिचलाने लगे, यानी कफ अगर बढ़ जाता है तो दूध हम्म। को रोक दें। और ये और भी उसके ध्यान रख, कितना बाद में क्वांटिटी में आप दोबारा दूध से पिए। दूध बल प्राप्त हो जाने के बाद फिर क्रमशः दूध पीना कम कर दें धीरे धीरे। तो हाँ। ये जोशी सर ऐसे बोलते हैं ना, 6 6 महीने दूध पे रखते हैं, तो वो हम्म। दूध पे रखने का भी कोई तरीका है। मतलब ऐसे नहीं है कि केवल ऐसे बोलते हैं कि प्यास लगे तो भी दूध दें, भूख लगे तो भी दूध दें। उसमें रोगी का जो सब चीजें ऑब्जर्व करते जाना है। अगर वो रोगी को उल्टियां हो रही हैं तो उस समय हम लोगों को दूध रोक देना है, और उसके बाद दूध पीना कम कर देना है, या तो रोक देना है या तो कम कर देना है। और उसके बाद जब अगर मतलब उसको स्पेशली अगर बल प्राप्त हो जाए तो उसको दूध पीने को थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पूरे 6 मंथ्स बहुत तक अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। हर चीज जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है वो, जी, क्योंकि अभी जो चर्चा हुई वो प्रागुत क्लेश अग्निवृत्य च बले लब्धे क्रमात्मय। कहने का अर्थ है कि यदि रोगी को आप, ठीक है, आप संसर्जन क्रम करा रहे हैं, आप दुग्ध का प्रयोग करा रहे हैं, आपका उद्देश्य बल को प्राप्त करना है, लेकिन कहते हैं कि यदि रोगी में दूध पिलाते समय कभी उत्क्लेश होने लग जाए, तो आपने दूध का पान क्रमशः धीरे धीरे, अगर उसका बल लब्ध हो गया है, बल प्राप्त हो गया है, तो फिर आपने दूध नहीं पिलाना है उतना, जिस मात्रा में आप दे रहे थे उस मात्रा को धीरे धीरे आपने कम कर दिया। बहुत बढ़िया। किसी और को कुछ तो बताना फिर हो इसमें? ऑप्शन में जी। क्या देगा सर? हाँ जी। कम किया समझो हमने दूध पिलाना, तो जी, सर ऑप्शन में क्या देंगे ऐसे ऑप्शन होते तो तो? आप संसर्जन क्रम दे ही रहे हैं ना मैम। आप हाँ, संसर्जन वो क्रम तो, संसर्जन क्रम की जो आपने पेया है, विलेपी है, वही अकृतयूष देंगे। है, कृतयूष है, हाँ अर्ध आहार है, वो तो आप दे ही रहे हैं। एडिशन में आप दुग्ध दे रहे थे ना मैम, तो उस हाँ। दुग्ध की मात्रा भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि रोगी दुग्ध लेने के बाद उसका बल ठीक है और उसको दुग्ध देने से अब उसको उत्क्लेश हो रहा है, तो आपने वहां पे उसकी मात्रा कम कर दी। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आचार्यों ने एक एक क्लिनिकल कंडीशन को अपने सूत्रों में एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर हम अपने अपने शास्त्रों पे ध्यान दें तो हम कभी भी चूकेंगे नहीं, हमारे से कभी गलती नहीं होगी, इसलिए हमको अपने शास्त्र का अध्ययन नियमित करना चाहिए। और किसी को कुछ बताना हो तो ऐड कर सकते हैं इसमें। जी, बहुत ही अच्छा इसमें हमारा मूंग सत्र चल रहा है जी। मूंग की दाल जोशी सर जो है वो उसी को यूज करना है, यूश पेया जी। मतलब जो भी है। तो मूंग की दाल जो है वो उस पे रोगी को ले आते हैं, फिर दुग्ध पान मतलब ऐसे करके। और जो ऑल्टरनेट है दूध का, फल भी प्राप्त होता है मुद्ग यूज से, और साथ में जो है वो ये भी नहीं करेगा, जी भी नहीं मिचलाएगा। तो फिर उसके बाद लेकिन दूध देना ही है, तो जब वो कंडीशन ऐसी हो जाए कि हम दूध दे सकते हैं तो फिर हम दूध दे देंगे, यानी कि फिर विरेचन के लिए तैयारी करेंगे इस तरीके जी, से। बहुत। आशा जी, आपको कुछ बताना हो मैडम, और किसी को कुछ बताना हो, हर सूत्र के बारे में हम चर्चा करें, कोई चीज किसी से मन से छूट जाती है तो वो दूसरा उसको बता देता है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता सर है। दूध देने का एक पर्पज ये भी हो सकता है ना कि दूध देंगे तो फिर पानी का इंटेक भी कम हो जाएगा, जो उधर हाँ जी, रोगी को लेना हो तो पानी कम पिएगा अगर दूध पिएगा तो। बिल्कुल सही, साथ में विरेचन तो ये करता ही है। बिल्कुल सही कहा आप। और किसी को कुछ बताना हो, ऐड करना हो, करिए ना, ये सर तो। सर दूध में सारे तत्व होते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम्म। देखा जाए तो सारे तत्व होते हैं जो पूरी कमी पूरी कर देते हैं।
और दूध रीजनरेशन भी करता है न्यू सेल्स का, तो आई थिंक ये भी एक रीजन है। जी, प्रेरण और जीवन देने वाला है दुग्ध, आप सब जानते हैं। पर आपको पता है कि आयनिक बैलेंस ना लॉस हो, इसीलिए हम उसको काउंटर करने के लिए भी दुग्ध देते हैं यहाँ पे। और स्निग्धता के लिए भी देते होंगे ना मैम, वातोदर मतलब सिरोसिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्निग्धता भी चाहिए, तो ये भी एक कारण है जी, कि दूध वातोदर, से। यहाँ भी बात का इन्वॉल्वमेंट दिमाग तय होगा। और मुझे लगता हम्म। है कि जो सीरोटिक लीवर है वो उस कंडीशन में हमको अक्सर जो है, आप इधर से पैरेलली टैप करते हैं, उधर से फ्लूइड बनता रहता है और पूरा पेट फूल जाता है। फिर टैपिंग करते हैं, कंटिन्यूअस टैपिंग करते हैं, तो वो भी तो टैपिंग ही करके निकाल रहे हैं ना फ्लूइड को। हम जो है उसको बल के मार्ग से निकाल रहे हैं, वो जो है वो एक इंसिजन देते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर वाइनल रीजन में, और वहां से एक निडल डालते हैं। हमने बहुत निकाला है टैप करके, अपने आप एक धार की तरह पानी जो है निकलता रहता है। और जैसे ही पानी निकल जाता है, रोगी को बड़ा पेट में आराम हो जाता है, हल्कापन हो जाता है, लेकिन फिर वो चौथे पांचवें दिन फिर आ जाता है, वो फिर वैसे ही भर जाता है। तो बेहतर ये सभी चीजें हमारे आचार्यों को मालूम थी, इसीलिए उन्होंने रेगुलर एक प्रकार से उसका जो फ्लूइड जो अंदर कलेक्ट हो रहा है उसको बाहर निकालने के लिए, साथ में उसके बल का ध्यान रखने के लिए भी, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए विरेचन को और वात का शमन भी हो, वात भी न बढ़े, इसका भी ध्यान रखते हुए स्नेहन और आदि दुग्ध का प्रयोग यहाँ पर बताया। और क्लेश भी ना हो, बल्कि क्लेश हो रहा जो है। कि फिर हम लोगों का ये ज्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि टैपिंग के बाद अवकाश बनता है तो फिर और वात की फिर वृद्धि हो और वात का सकती है। प्रकोप हो जाता है, बिल्कुल, हाँ उसको तो और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लग जाते हैं उसको और भी ज्यादा, है ना। जी। क्योंकि आपने वहां से पानी निकाल दिया, तो पानी निकाल दिया एकदम से, अब बॉडी क्या होती है कि बॉडी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, बॉडी अपने आप को क्या कर लेती है, एक्लेमेटाइज कर लेती है उसी सिचुएशन के लिए। अब आपने वो रिक्त फिर से वहां पे स्पेस क्रिएट किया, फिर वहां पे एक खाली स्थान पर वात बढ़ेगा, वात का प्रकोप होगा, मरीज को तकलीफ होती है, वेदना होती है, असह्य असहज बन जाता है उसका पेट का हिस्सा, बार बार वो कहता है कि मुझे पेट में तकलीफ है, खाना नहीं पचता है, बहुत सारी चीजें, उसको अग्नि में भी प्रभाव पड़ता होगा डेफिनेटली इससे। तो हमारा जो ये प्रोसेस है ज्यादा साइंटिफिक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे आचार्यों के जो बताए हुए कथन है, अगर उन पर हमने पालन किया होता और हम उसको थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से समझ चुके होते, तो आज कई नोबेल प्राइज हमें मिले होते। ये बात पक्की है। तो ये डिजिटल सूत्र कंप्यूटर पे सच में बहुत काम हो सकता है अगर हमारे स्टेपिंग यहाँ को हटा काम के, एक्चुअली क्योंकि मैडम जी काम हो तो रहा है, पर काम उस तरीके से नहीं हो रहा है। मैं बताऊं कि एक हमारे यहाँ जो दोशास क्लॉक है, ये क्लॉक बहुत समय से है कि हमारे जो है पूरे 24 घंटे में दो, अगर आप डिवाइड करें तो प्रथम प्रहर पे कफ का जो है वो कफ बढ़ा होता है, मध्यम में आप पित्त बढ़ा होता है, अंत में वात बढ़ा होता है। हजारों साल पहले से हम जानते हैं इस चीज को, लेकिन हम इस चीज को बता नहीं पाए कि हमारे शरीर में एक क्लॉक है, इस प्रकार का बायोलॉजिकल क्लॉक है। लेकिन इसी बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रूव कर करके आज से 3 साल पहले नोबेल प्राइज मिल गया। तो हम जो है उस चीज को ना प्रूफ नहीं कर पाते हैं, हम जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर पीछे रह जा रहे हैं, शायद आगे हो जाए, बहुत सारे शोध केंद्र बने हैं, शायद कुछ करें, एक आध हमारे आयुर्वेद से भी नोबेल प्राइज आए, क्योंकि पूरी संभावना है, हमारे एक एक सूत्र में ये बातें छिपी हुई जी। सर, ये जो उदर नाम की व्याधि है, इसमें पेशेंट अक्सर जो है ना कंडीशन बताता है कि हमारी सांस फूल रही है। तो हैं। जो काउ मिल्क के बेनिफिट्स मैंने अभी पढ़े हैं, उसमें भी ये दिया हुआ है कि ये जीर्ण ज्वर, मूत्र कच्च, रक्त पित्त, श्वास कास, और जो जो ज्यादा प्यास लग रही हो, ज्यादा भूख लग रही हो, जिनको चक्कर है, जिनको कमी है, और जिनको मद आ रहा हो, ये उसका शमन करती है। प्लस ये जीवनीय है, रसायनीय है। ये पीने में जो है स्वादु है, शीत है, मृदु स्निग्ध है, लक्षण है, और प्रसन्नम गुरु मंद और यश गुण युक्त है ये दूध जो है। हम्म। और ये जो गुण है, ये औष को बढ़ा, ये जो गुण होता है दूध में, ये औष को बढ़ाता है, जो कि औष हमारे शरीर के लिए, और सामान्यत अभिवर्धक, और जो सामान्य हमारे धातु है उनका भी वर्धन करता है। तो जो बिल्कुल। ये जो है कि नव ज्वर, मंद अग्नि, कुछ ऐसे इंडिकेशन बताए हैं, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि जब उल्टी वगैरह सी लगने लगे तो बंद कर देना है। तो उसमें ये दिया है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन में नव ज्वर, मंद अग्नि, आम देशु कुष्ठी नाम, शूली नाम कब देशेशु कासा काशी नाम अति सारे नाम में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसीलिए उन्होंने बोल दिया है कि जैसे ही उसे लगे कि उल्टी से ऐसा लग रहा है या नाजिया आ रहा है तो तुरंत बंद कर दे। जी जी, बहुत तो बढ़िया, आज ये हमारी सारे बहुत चीजें। अच्छी चर्चा रही, आज वातोदर की चिकित्सा पर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया आप सभी ने। संसर्जन क्रम पर भी बात हुई, दुग्ध के प्रयोग पर भी बात हुई, और दुग्ध के क्रम से प्रयोग को कम करने पर भी बात हुई, संसर्जन क्रम को अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पर।
और थोड़ा सा मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया। मुझे लगता है कि आधा घंटे का ये सत्र हमारा समय पूरा हुआ और आप सभी ने हमारे साथ में बहुत ही अच्छी, इसी प्रकार से हम इस सत्र को चलाएं में हम अपने अपने मंतव्य भी रखें, क्योंकि आप सब वैद्य हैं और सभी अपनी प्रैक्टिस करते हैं और आप सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। हम शास्त्रों को साथ में रख के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो हमारा ये सेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आज यहाँ पे कोई है नहीं हमारी मैडम जो यहाँ पे शांत पाठ वगैरह करें, कोई और करना चाहे तो विनीता जी आप कर दीजिए, चलिए समापन करिए। चाहता हूँ कि हमारे प्रतिभागी ही इस सत्र को समाप्त। जी सर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ बहुत हो। बहुत धन्यवाद आप सबका। माँ सरस्वती बहुत की वंदना सुंदर के सर। उपरांत इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। प्रणाम, नमस्कार।